वाजिबात नमाज। हम और आप नमाज रोज पढ़ते हैं, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से हमारी नमाजें अधूरी रह जाती हैं और वो नमाजें नामुकम्मल होने की वजह से कबूल नहीं होती हैं। और छोटी छोटी सी गलतियां हम लोग करते हैं, और जिन गलतियों को हम और आप छोटा जानते हैं वो गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि हमारी नमाज ही अधूरी रह जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं वाजिबात नमाज की। वाजिबात नमाज अगर छूट जाती हैं या गलती से आदमी छोड़ देता है तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है, और सजदा सहू ना करने पर नमाज अधूरी रह जाती है। तो आप जानते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जिनके छूट जाने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है, और या फिर वाजिबात नमाज छूट जाने से नमाज ही नामुकम्मल रह जाती है। तो इन बातों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले वाजिब की बात करते हैं। तो सबसे पहला वाजिब है तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कहना। यानी तकबीर तहरीमा में जब हम हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं तो उसमें जो अल्लाहु अकबर कहते हैं वो वाजिब है। अगर ये छूट गया तो नमाज नामुकम्मल रहेगी। तकबीर तहरीमा में अल्लाहु अकबर कहना। और फिर दूसरा वाजिब क्या है? सूरे फातिहा में पूरी 7 आयतें पढ़ना, उनमें से कोई एक आयत को भी नहीं छोड़ना। अक्सर हम और जो सूरतें पढ़ते हैं उनमें से कुछ आयतों को छोड़ भी देते हैं। बहुत सारी मशहूर आयतें पढ़ते हैं और बाकी आयतों को छोड़ देते हैं जो बड़ी बड़ी सूरतें होती हैं। तो क्या हम सूरे फातिहा में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूरे फातिहा की 7 आयतों को पढ़ना पड़ेगा, और फिर सूरे फातिहा के साथ में कोई और छोटी सूरत मिलाना, या फिर कोई ऐसी 3 आयतें बातरतीब पढ़ना कि एक सूरत के बराबर हो। और अगर ऐसा भी नहीं तो कोई 1 या 2 ऐसी आयतें पढ़ना जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो। ये भी वाजिब है। नमाजें फर्ज में, यानी जो नमाजें फर्ज हैं उनमें, यानी जो 3 रकात या 4 रकात वाली हैं उनमें 2 रकात में आपको किरात करना है, यानी सूरतें मिलानी है, और बाकी 2 रकातों में या 1 रकात में किरात नहीं करना है। लेकिन सुन्नत और वाजिब जितनी नमाजें हैं उन सब में आपको, जितनी रकात की हैं उन सब में आपको किरात करना है। और सूरे फातिहा को हमेशा सूरत से पहले पढ़ना, कभी भी सूरत के बाद में नहीं पढ़ना। अगर सूरत के बाद में पढ़ेंगे तो वाजिब छूट जाएगा। और फिर सूरत के दरमियान और सूरे फातिहा के दरमियान कोई भी फासला ना होना, यानी इन दोनों के दरमियान में कोई दूसरी चीज ना पढ़ना सिवाय आमीन। सूरत जो आप पढ़ेंगे उसमें जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है उसके, यानी बिस्मिल्लाह और आमीन के अलावा दरमियान में कुछ भी नहीं पढ़ना। और एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करना, दोनों सजदों के दरमियान कोई रुकन फासिल ना होना। रुकू व सजदा में, कौमा व जलसा में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर रुकना और कुछ भी ना पढ़ना। कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना। और फर्ज, सुन्नत, वाजिब जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उनमें कायदे उला में, यानी पहले कायदा में अत्तहियात के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। लफ्ज़े अस्सलाम 2 बार कहना। और वित्र की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना और उसकी तकबीर कहना, जैसे नमाज मगरिब, नमाज इशा और नमाज फजर में जो फर्ज की रकातें होती हैं, जिनमें 2 रकात में आपको किरात करना है, यानी तेज आवाज में पढ़ना है। और बाकी जो नमाजें हैं जैसे जोहर और असर, इनमें आहिस्ता से किरात करना। और हर वाजिब, हर फर्ज अपनी अपनी जगह पर होना। रुकू का हर रकात में 1 ही बार होना और सुजूद का 2 ही बार होना, यानी सजदा 2 बार करना। और 2 रकात से पहले कायदा ना करना। और 4 रकात वाली में तीसरी रकात पर कायदा ना करना। आयते सजदा पढ़ी हो तो सजदा तिलावत करना। अगर कोई वाजिब छूट गया हो तो सजदा सहू करना। और ये है वाजिबात नमाज, जिनको हम बड़ा हल्का और बड़ा
چھوٹا جانتے ہیں اور ان کو چھوڑتے رہتے ہیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز نامکمل رہ جاتی ہے. تو ان کو خوب یاد کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور بھی لوگ صحیح طریقے سے جان جائیں.